दोस्तों, अगर आप भी कंगाली से बचना चाहते हैं तो भूलकर भी धनतेरस पर ऐसी झाड़ू की खरीदारी मत करना, वरना आपके जीवन में आपको इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि धनतेरस वाले दिन आपको कौन कौन सी झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए और कौन सी झाड़ू खरीदनी चाहिए, और वह कौन सी एक चीज है जो आपको इस धनतेरस के दिन अपने घर जरूर लेकर आनी है। इस चीज को यदि आप लाते हैं धनतेरस वाले दिन, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप धन की देवी माता लक्ष्मी जी को अपने साथ लेकर के आ रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें, साल 2025 में जो धनतेरस का जो त्योहार है वह पड़ रहा है शनिवार के दिन, इसीलिए इसका और भी ज्यादा महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत ही शुभ और दुर्लभ संयोग इस बार धनतेरस पर बन रहे हैं। ऐसे में यदि आप यह 10 रुपए की चीज धनतेरस के दिन अपने घर पर खरीद कर ले आते हैं, तो आप धन की देवी माता लक्ष्मी को अपने साथ लेकर के आते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से बताने वाले हैं। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन कौन सी चीजें आपको धनतेरस के दिन अपने घर जरूर लानी है। इसी के साथ दोस्तों, यह भी बताएंगे कि अगर आप सोना चांदी नहीं खरीद सकते हैं, तो आपको वह कौन कौन सी चीजें हैं जो धनतेरस वाले दिन खरीद करके लानी है। इन वस्तुओं को यदि आप अपने घर पर लाते हैं, तो आप धन की देवी माता लक्ष्मी को तो प्रसन्न कर ही लेते हैं, आप श्री हरि विष्णु को भी प्रसन्न कर लेते हैं। इसी के साथ दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि आपको कौन कौन सी चीजें भूल कर भी धनतेरस वाले दिन नहीं खरीदनी है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, साल 2025 में धनतेरस का जो त्योहार है वह 18 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा, और दिन जो बढ़ रहा है 18 अक्टूबर को, वो शनिवार का दिन बढ़ रहा है। आप सभी जानते हैं, ऐसे में यदि आपके जीवन में धन को लेकर बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, आप धन को लेकर बहुत परेशान हैं, बहुत समय बीत गया, आपकी यह परेशानियां खत्म नहीं हो रही हैं, तो दोस्तों, इस बार की धनतेरस पर आपको बिल्कुल भी इन उपायों को छोड़ना नहीं है। इन उपायों को जरूर करें, करके देख लें, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। धन की कमी आपके घर में अगर है, तो वह कमी बहुत जल्द दूर होगी और कभी भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि धन की देवी माता लक्ष्मी आपसे हमेशा प्रसन्न रहे, आपके घर में श्री हरि विष्णु सहित धन की देवी माता लक्ष्मी का वास हो और वे हमेशा आप ही के घर में रहे, तो आपको धनतेरस के दिन मिट्टी के पात्र जरूर खरीदने हैं। यानी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं ना, मिट्टी का कोई भी बर्तन आप लेकर के आए, लेकिन धनतेरस के दिन आपको एक बर्तन तो मिट्टी का खरीदना ही चाहिए। यदि आप मिट्टी के पात्रों को अपने घर में लेकर के आते हैं धनतेरस वाले दिन, तो कभी भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होती है। हमेशा आपके ऊपर धन की देवी माता लक्ष्मी की श्री हरि विष्णु सहित कृपा बरसती है। मात्र एक मिट्टी का बर्तन यदि आप धनतेरस के दिन ले आते हैं, क्योंकि मिट्टी के जो पात्र होते हैं, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, वह धन की देवी माता लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय होते हैं, और यही कारण है कि इस दिन धनतेरस वाले दिन आपको मिट्टी का कोई ना कोई पात्र जरूर खरीदना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि सोने चांदी के बर्तन भी लोग इस दिन खरीदते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सोने चांदी के बर्तन नहीं खरीद सकते हैं। तो ऐसे में आपको मिट्टी के पात्र जरूर खरीदने चाहिए, क्योंकि मिट्टी के पात्रों से धन की देवी माता लक्ष्मी और भी ज्यादा प्रसन्न होती हैं। तो दोस्तों, ये तो था पहला उपाय। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, कौन सी चीज है जो आपको धनतेरस के दिन जरूर खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा गरीबी है, आप धन को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं, आपके जीवन में एक एक करके धन आने के सारे रास्ते बंद हो रहे हैं, धन आ रहा है तो धन रुक नहीं रहा है, किसी ना किसी तरह से आपका वह धन आपके घर से, आपकी तिजोरी से निकल जाता है, आप इस चीज को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। आपका धन जो है, आपका पैसा जो है, वह बढ़ नहीं रहा है। बहुत कोशिश कर ली, बहुत उपाय कर लिए, उसके बाद भी अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो दोस्तों, आपको धनतेरस के दिन झाड़ू खरीद कर जरूर लाना चाहिए। अपने घर में एक झाड़ू खरीद करके लाना है आपको धनतेरस वाले दिन। देखिए, धनतेरस का जो दिन होता है, आप सभी जानते हैं कि वह धनवंतरी देवता का होता है, कुबेर जी का होता है, धन की देवी लक्ष्मी जी का होता है, और झाड़ू जो है वह लक्ष्मी जी का स्वरूप होती है। झाड़ू की हम पूजा करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे में यदि आप झाड़ू खरीद करके लेकर आते हैं धनतेरस वाले दिन अपने घर, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप अपने घर से गरीबी और दरिद्रता को दूर कर रहे हैं, क्योंकि जो व्यक्ति धनतेरस के दिन
झाड़ू खरीद करके अपने घर में लाता है, उसके घर में गरीबी नहीं रुकती है, उसके घर में दरिद्रता का वास कभी नहीं होता है। देखिए, आपको बता दें, हमारे शास्त्रों में इसका वर्ण है कि जो व्यक्ति धनतेरस के दिन झाड़ू खरीद करके अपने घर में लाता है, धन की देवी माता लक्ष्मी उस घर को छोड़कर कभी नहीं जाती हैं। और झाड़ू खरीदने से यदि व्यक्ति के जीवन में उन्होंने कर्जा ले रखा है, उसका कर्जा भी उतर जाता है, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा का आपके घर में संचार होता है। झाड़ू खरीदने से जो भी चीज हम धनतेरस के दिन खरीदते हैं, आप सभी जानते हैं कि उसमें 13 गुना बढ़ोतरी हो जाती है। और यही कारण है कि धनतेरस के दिन अच्छी अच्छी चीजों की खरीदारी की जाती है। और भूल कर भी ऐसी चीजें धनतेरस के दिन नहीं खरीदते हैं जिससे कि हमें आने वाले समय में कोई नुकसान हो। झाड़ू आप जब धनतेरस के दिन खरीद करके लाएंगे, तो आपको कोई भी झाड़ू नहीं खरीदनी है। यह चीज आपको ध्यान रखनी है। केवल आपको सीख और फूल फूल वाली जो झाड़ू होती है, वही झाड़ू खरीदनी है। भूल कर भी आपको प्लास्टिक वाली झाड़ू नहीं खरीद कर लानी है धनतेरस के दिन, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बहुत सारी झाड़ू ऐसी होती हैं जो प्लास्टिक की बनी होती है। देखिए, एक झाड़ू होती है जिसमें पीछे प्लास्टिक लगी होती है, लेकिन आगे से वह झाड़ू प्लास्टिक की नहीं होती है, उसे आप खरीद सकते हैं। लेकिन एक झाड़ू ऐसी भी आती है जो कि पूरी की पूरी प्लास्टिक की होती है। उसके जो बाल होते हैं झाड़ू के, वह भी प्लास्टिक के होते हैं। ठीक है ना, सीख भी आप उसे बोल सकते हो। तो ऐसी झाड़ू आपको बिल्कुल भी धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी है। फूल वाली या सीख वाली झाड़ू जो होती है, वही झाड़ू आप खरीद कर लाएं। लेकिन धनतेरस के दिन आपको झाड़ू खरीद कर जरूर लानी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कौन सी है वह तीसरी चीज जो आपको धनतेरस के दिन जरूर खरीदनी चाहिए। और यह चीज यदि आप धनतेरस के दिन खरीदते हैं, तो आपके घर में धन की तो कमी होगी ही नहीं, कभी भी आपके घर में अन्न की कमी नहीं होगी, कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। तो देखिए, आपको दिवाली के अवसर पर धनतेरस वाले दिन आपको खील और बतासे जरूर खरीद करके लाने हैं। ठीक है ना। कील बत्ता से यदि आप खरीद करके लाते हैं धनतेरस के दिन अपने घर में, तो आपके जीवन में आपको कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती है। और आप चाहते हैं कि आपके घर में अन्न धन की कभी कमी ना हो, हमेशा अन्न धन आपका बढ़ता रहे, तो आपको खील और बतासे जरूर लेकर आने चाहिए। क्योंकि धन की देवी माता लक्ष्मी को खील और बतासे बहुत प्रिय होते हैं। और जो खील बतासे आप लेकर के आएंगे ना, तेरस वाले दिन वह नए खील बतासे लेकर के आने हैं। आपको यह चीज बिल्कुल ध्यान रहे और दिवाली के दिन आप इसी से पूजा करें। ठीक है ना। करते ही होंगे आप, बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को यह चीज नहीं पता होती है। तो अगर आपको पता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं पता है तो अब से आपको यह चीज ध्यान रखनी है कि खील बतासे जो धनतेरस के दिन आप लेकर के आएंगे, उसी से आपको दिवाली पर पूजा करनी है। तो दोस्तों, तो आपको बता दें, धनतेरस के शुभ अवसर पर और क्या आपको जरूर खरीद कर अपने घर पर लेकर आना है। तो देखिए, धनतेरस का जो दिन होता है, ये बहुत ही बड़ा होता है। और इस बार की जो धनतेरस है, ये और भी ज्यादा खास हो जाती है, क्योंकि ये धनतेरस जो पड़ रही है, शनिवार को पड़ रहा है। तो आपको इस बार धनतेरस पर लक्ष्मी गणेश जी की जो मूर्ति आप अपने घर में लेकर के आते हैं, इससे पहले चाहे आप किसी भी दिन लेते थे, लेकिन इस बार कोशिश करें दोस्तों कि आप धनतेरस वाले दिन ही लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति अपने घर में लेकर आए। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि धन की देवी होती लक्ष्मी जी और शुभ लाभ के देवता होते हैं गणेश जी। तो आप इससे पहले चाहे लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति छोटी दिवाली वाले दिन लाते थे या किसी भी दिन लेकर आते थे, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत दिन होते हैं पहले खरीद लेते हैं, या कुछ लोग बाद में खरीदते हैं। कुछ लोग धनतेरस वाले दिन ही खरीदते हैं। जिन लोगों के पास टाइम नहीं होता है, वो प्रयास करते हैं कि चलो जब टाइम मिलता है तब खरीद लेते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बार आपको कोशिश करें कि इस बार आप धनतेरस वाले दिन ही लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति अपने घर में लेकर के आएं। लक्ष्मी गणेश की मूर्ति जब आप खरीदेंगे, तब आपको इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको ऐसी मूर्ति खरीदनी है जो मिट्टी की बनी हो। क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत तरीके की मूर्तियां आ रही हैं, प्लास्टिक की भी उसमें आती है। आपको बिल्कुल भी यह गलती नहीं करनी है कि आप प्लास्टिक के लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति लें। ठीक है ना। आपको बिल्कुल मिट्टी की जो बनी होती है ना, मिट्टी की ही मूर्ति लेकर के आए। लक्ष्मी गणेश जी की अपने घर में धनतेरस वाले दिन, जो व्यक्ति धनतेरस के दिन लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति अपने घर में लाता है, उसके घर में कभी धन की कमी नहीं होती है। उसके घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास होता है। श्री गणेश अति प्रसन्न होते हैं यदि आप धनतेरस वाले दिन लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति लेकर के आते हैं। चलिए बात कर लेते हैं
दोस्तों, वो कौन सी 10 रुपए की चीज है जो आपको धनतेरस के दिन जरूर खरीदनी है? देखिए, धनतेरस के दिन सोना, चांदी, आभूषण, बहुत सारे बर्तन और भी बहुत सारी चीजें खरीदी जाती हैं जो बहुत ही शुभ होती हैं। लेकिन यह जो चीज हम आपको बताने वाले हैं ना, ये मात्र 10 रुपए की, आप चाहे तो 5 की भी खरीद सकते हैं। लेकिन यह चीज चाहे आप 10 की लाएं या 5 की, यह एक चीज आपको धनतेरस के दिन इस बार जरूर खरीदनी है। खरीद कर देख लीजिए। आपके आने वाला जो अगला साल होगा ना, उस साल के अंदर अंदर आप देखेंगे कि कितना बदलाव हो चुका है। कैसे आपके जीवन में जो धन की कमी है ना, वह दूर हो जाएगी। और अगर धन की कमी नहीं भी है ना, तो आपका जो धन है वह इतना तेजी के साथ बढ़ेगा जितनी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ ये उपाय एक बार यदि आप कर लेते हैं, मात्र ये 10 रुपए की चीज आप धनतेरस वाले दिन अपने घर में लेकर के आते हैं, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप धन की देवी माता लक्ष्मी जी को अपने साथ लेकर आए हैं। धनतेरस के दिन बहुत ही अचूक उपाय है दोस्तों। तो देखिए, धनतेरस के दिन आपको क्या चीज लेकर के आनी है। तो दोस्तों, आपको खरीदना है धनिया। कौन सा धनिया? जो सूखा धनिया होता है ना, खड़ा वाला बीज वाला जो धनिया होता है, वह धनिया आपको खरीद करके लाना है। धनतेरस के दिन चाहे तो आप 10 रुपए का खरीद लीजिए, चाहे तो आप 5 रुपए का भी मिल जाता है दोस्तों। लेकिन धनतेरस के दिन आप धनिया खरीद करके जरूर लाएं, क्योंकि धनिया जो होता है वह धन की देवी माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। तो आप धनिया लेकर आ रहे हैं धनतेरस वाले दिन, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप धन की देवी माता लक्ष्मी को अपने साथ लेकर आ रहे हैं। देखिए, सोने चांदी की जो वस्तुएं होती हैं वह खरीदना तो बहुत शुभ होता ही है, लेकिन धनिया खरीदना भी उतना ही शुभ होता है। तो देखिए, आपको लेना है 1 रुपए का सिक्का, और धनिया धनिया जो आप लेंगे वह साबुत धनिया आपको लेना है। ठीक है ना? अब साबुत धनिया आपने ले लिया। अब जो धनिया आप लेकर के आए हैं, आपको धनिया धनतेरस वाले दिन धन की देवी माता लक्ष्मी को थोड़ा सा धन्य उनकी पूजा में आपको अर्पित करना है। कर दिया आपने अर्पित। अब क्या करेंगे आप अगले दिन उस धनिया को? आपको किसी भी गमले में या आपके घर में कहीं मिट्टी वाली जगह है ना, तो वहां पर आपको बो देना है। यदि उपाय आप कर लेते हैं धनिये का, तो जैसे जैसे आपके घर में वह धनिया बढ़ेगा ना, वैसे वैसे आपके घर में खुशहाली और समृद्धि आएगी। कभी भी आपके पूरे जीवन काल में आपको धन की कमी नहीं होगी। अगर आप धनिया खरीद कर लाते हैं धनतेरस वाले दिन और अपने घर के किसी भी गमले में या मिट्टी में उसे बो देते हैं, तो दोस्तों, इस बार की धनतेरस पर आप यह सरल सा उपाय जरूर करें। जो जो चीजें हमने आपको बताई है, इस बार आप धनतेरस पर यह चीजें जरूर खरीद कर लाएं। और भूल कर भी आपको लोहे की वस्तु, कांच की वस्तु, नुकीली चीजें, चाकूधार वाली चीजें बिल्कुल भी आपको धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी है। इसी के साथ कुछ लोग स्टील के बर्तन भी खरीदते हैं, लेकिन आपको बता दें, स्टील के बर्तनों को भी धनतेरस के दिन खरीदना शुभ नहीं माना जाता है। तो आपको स्टील के बर्तन भी भूलकर इस दिन नहीं खरीदने हैं। मिट्टी के पात्र आप जरूर लेकर आए। मिट्टी के पात्र लेकर आते हैं तो उससे धन की देवी लक्ष्य बहुत प्रसन्न होती हैं। घर में हमेशा खुशहाली हो, सुख समृद्धि हो। कभी भी आपके जीवन में कोई कष्ट, कोई दुख ना हो, और आपके जीवन में जो धन की कमी है वह जल्दी से जल्दी धन की देवी माता लक्ष्मी दूर कर दें। आपको हमेशा सफलता प्राप्त हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी कंगाली से बचना चाहते हैं, तो भूल कर भी धनतेरस पर इन चीजों की खरीदारी मत करना, वरना आपके जीवन में आपको इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि धनतेरस दिन आपको कौन कौन चीजें हैं जो भू भी नहीं खरीदनी चाहिए। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, साल 2025 में धनतेरस का जो त्योहार है वह 18 अक्टूबर 2025 को पड़ रहा है, जो कि शनिवार का दिन है। इसी कारण से धनतेरस का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और आप सभी जानते हैं कि धनतेरस के दिन कुबेर जी की पूजा होती है, धन की देवी माता लक्ष्मी जी की पूजा होती है, और धनवंतरी जो देवता होते हैं उनकी भी इस दिन विशेष तौर पर पूजा की जाती है। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि धनतेरस वाले दिन हम बहुत सारी चीजों की खरीदारी करते हैं, क्योंकि जो भी चीज हम खरीदते हैं वह 13 गुना हो जाती है। यानी अगर मान लीजिए हमने सोना खरीदा है, तो वह हमें आगे आने वाले समय में, आने वाले हमारे जीवन में 13 गुना अधिक प्राप्त होगा। इसी तरह से हम जो भी चीज खरीदते हैं ना, वह 13 गुना बढ़ जाती है। और यही कारण है कि ज्यादा से ज्यादा लोग धनतेरस वाले दिन खरीदारी करते हैं।
इस दिन सोना चांदी और भी बहुत सारी चीजों की खरीदारी की जाती है, जो बहुत ही शुभ रहता है। खास करके आपने देखा भी होगा कि झाड़ू है, बर्तन है, सोने चांदी के आभूषण हैं और भी बहुत सारी चीजों की इस दिन खरीदारी की जाती है, जिससे कि आने वाले हमारे जीवन में हमेशा सब कुछ अच्छा हो, धन की हमें प्राप्ति हो और हमारे जीवन में कभी भी हमें गरीबी और दरिद्रता का सामना ना करना पड़े। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको कौन कौन सी चीजें हैं जो भूलकर भी धनतेरस वाले दिन नहीं खरीदनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को इस चीज की जानकारी नहीं होती है और धनतेरस के दिन वह कुछ ऐसी चीजें, ऐसा सामान खरीद लेते हैं जिसके परिणाम उन्हें अपने जीवन में भुगतने पड़ते हैं। देखिए, उनका जो धन होता है ना, वह कम होता चला जाता है और भी बहुत सारे कष्टों का फिर सामना करना पड़ता है। तो आपको भी यह जानना बहुत जरूरी है कि कौन कौन सी वह चीजें हैं जो भूल कर भी आपको धनतेरस वाले दिन नहीं खरीदनी है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं। सबसे पहली वह कौन सी वस्तु है जो आपको धनतेरस के दिन बिल्कुल भी भूल से भी नहीं खरीदनी है। तो देखिए, वह सबसे पहली चीज जो आपको धनतेरस पर नहीं खरीदनी है, वह है लोहे की चीज। यानी लोहे की कोई भी वस्तु आपको भूल कर भी धनतेरस वाले दिन नहीं खरीदनी है। देखिए, इसके पीछे का कारण आपको बता देते हैं कि क्यों लोहे की चीजों को धनतेरस के दिन खरीदना शुभ नहीं माना जाता है। तो देखिए, आपको बता दें कि लोहे को शनिदेव का कारक माना जाता है, इसलिए लोहे से बनी चीजें धनतेरस के दिन आपको भूलकर भी नहीं खरीदनी है। धनतेरस पर लोहा खरीदने से धन कुबेर की कृपा नहीं होती है। यानी धन के देवता जो कुबेर जी हैं, ना उनकी कृपा आपके ऊपर कभी नहीं होगी अगर आप धनतेरस वाले दिन कोई भी लोहे की वस्तु खरीदते हैं। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि धनतेरस वाले दिन वह कोई ना कोई वाहन खरीदते हैं जो कि लोहे का होता है। तो कभी भी आपको धनतेरस के दिन लोहे की कोई भी वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर धन कुबेर की कृपा कभी नहीं होगी और हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसके जीवन में कुबेर जी की कृपा बनी रहे, धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। तो अगर आप भी आज से पहले यह गलती करते थे, तो अब से आपको यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। धनतेरस वाले दिन लोहे की कोई भी चीज आपको भूलकर भी नहीं खरीदनी है। अब बात कर लेते हैं दूसरी, वह कौन सी वस्तु है जो आपको धनतेरस वाले दिन भूलकर भी नहीं खरीदनी है। तो देखिए, आपको बता दें, धनतेरस पर कई लोग एल्यूमिनियम के जो बर्तन होते हैं ना, उसको खरीदते हैं। एल्यूमिनियम की कोई चीजें होती है उनको खरीदते हैं। लेकिन आपको बता दें, एल्यूमिनियम जो होता है ना, एल्यूमिनियम पर राहु का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। इसे दुर्भाग्य का भी सूचक माना गया है। धनतेरस के शुभ त्योहार पर आपको भूलकर भी एल्यूमिनियम की कोई भी नई चीज खरीदने से बचना चाहिए। कोई भी चीज आपको एल्यूमिनियम की इस दिन धनतेरस वाले दिन नहीं खरीदनी है। अगर आप कोई भी वस्तु एल्यूमिनियम के धनतेरस वाले दिन खरीदते हैं तो दुख आपके जीवन में रहेगा, दुर्भाग्य आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। इतना आप समझ लीजिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य हमेशा आपका साथ दे, कभी भी दुर्भाग्य आपके पीछे ना पड़े, आपके जीवन में कभी कोई दुख, कष्ट, तकलीफ ना आए, तो आपको कभी भी धनतेरस वाले दिन एल्यूमिनियम की कोई भी चीज खरीदने से बचना है। और कोशिश करें कि आपके घर में जो और लोग हैं जिन्हें इस चीज की जानकारी नहीं है, उनको भी आप ये बात बताएं कि वह भी धोखे से भी एल्यूमिनियम की कोई भी चीज ना धनतेरस वाले दिन ना खरीदें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं और कौन सी वह वस्तु है जो आपको धनतेरस के दिन, धनतेरस का दिन बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। आप सभी जानते हैं कि धनतेरस के दिन से ही दिवाली का त्योहार स्टार्ट हो जाता है। धनतेरस का दिन इसलिए भी बहुत बड़ा हो जाता है क्योंकि यह धन कुबेर का दिन होता है, धन की देवी माता लक्ष्मी का दिन होता है, धन मंत्री का दिन होता है। इसीलिए आपको बहुत ज्यादा इन चीजों का ध्यान रखना है कि आपको कौन कौन सी वस्तुएं भूल करके भी धनतेरस वाले दिन नहीं खरीदनी है। तो देखिए, आपको बता दें कि नुकीली या धारदार चीज भी आपको धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी है। अब नुकीली चीजों में जैसे चाकू हो गया, चाकू आपको नहीं खरीदना है। कैंची हो गई, कैंची आपको इस दिन नहीं खरीदनी है। पिन हो गई, ठीक है ना, पिन आपको नहीं खरीदनी है। सुई है, ऐसी ही बहुत सारी वस्तुएं और भी होती हैं जो नुकीली होती हैं या फिर धार वाली होती हैं। तो आपको इन चीजों को खरीदने से बिल्कुल बचना है। भूल करके भी आपको इन चीजों की भी खरीदारी धनतेरस वाले दिन आपको नहीं करनी है। क्योंकि दोस्तों, आपको बता दें कि धनतेरस के दिन यदि आप इन चीजों को खरीदते हैं तो आप अपने जीवन में कंगाली का सामना कर सकते हैं। कहने का मतलब है, आपके जीवन में धन की कमी आ सकती है।
तो अगर आप अपने जीवन में कंगाली से बचना चाहते हैं, तो आपको यह चीज बिल्कुल ध्यान रखनी है कि नुकीली या धारदार वस्तु आपको भूल करके भी धनतेरस वाले दिन नहीं खरीदनी है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो व्यक्ति धनतेरस के दिन इन चीजों को खरीदता है, उसके पास हमेशा कंगाली आती है। तो आपके जीवन में कभी भी ऐसा कष्ट ना आए, ऐसा दुख ना आए। इसीलिए आपको यह गलती कभी भी नहीं करनी है। चलिए बात कर लेते हैं, और कौन सी ऐसी वस्तु है जो आपको धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी है। देखिए, आपको जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी। सबसे ज्यादा लोग इसी चीज की खरीदारी कर लेते हैं क्योंकि उनको इस चीज की जानकारी नहीं होती है। बहुत सारे लोगों को पता होता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्हें नहीं पता होता है कि कौन सी वस्तुएं खरीदनी है और कौन सी वस्तुएं नहीं खरीदनी है। कौन सी वस्तुएं खरीदनी है, ये तो ज्यादातर लोगों को पता होता है, लेकिन कौन कौन सी वस्तुएं नहीं खरीदनी है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। देखिए, प्लास्टिक का सामान बहुत कम लोग ये जानते हैं कि धनतेरस वाले दिन आपको भूल करके भी कोई भी प्लास्टिक की वस्तु नहीं खरीदनी है। यानी प्लास्टिक से जो बनी हुई चीजें होती हैं, ना आपको प्लास्टिक से बनी हुई कोई भी चीज धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी है। जैसे प्लास्टिक की साबुनदानी हो गई, प्लास्टिक की बाल्टी हो गई, ठीक है ना, प्लास्टिक की बोतल हो गई जो हम फ्रिज में रखते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि चलो धनतेरस वाले दिन ही पानी की बोतल ले लेते हैं। और भी बहुत सारी वस्तुएं होती हैं जो प्लास्टिक से बनी होती हैं, और लोग धनतेरस के दिन बहुत ही आराम से इन चीजों की खरीदारी करते हैं क्योंकि उनको नहीं पता होता है कि प्लास्टिक की चीजों को खरीदने से घर में जो सुख समृद्धि होती है ना, वह नहीं रुकती है और घर की सुख समृद्धि दूर होती चली जाती है। अगर आप धनतेरस के दिन प्लास्टिक का कोई भी सामान खरीदते हैं, तो दोस्तों आपको भूलकर भी प्लास्टिक का कोई सामान धनतेरस वाले दिन नहीं खरीदना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं, और ऐसी कौन सी वस्तु है जिसकी खरीदारी आपको धनतेरस वाले दिन बिल्कुल भी नहीं करनी है। कांच के बर्तन। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि धनतेरस के दिन कांच के बर्तन खरीदते हैं या कांच की कोई ना कोई वस्तु खरीदते हैं। तो आपको बता दें कि आपको भूलकर भी कांच की कोई भी वस्तु धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी है। ना कांच के बर्तन खरीदने हैं, ना कांच से बनी हुई कोई और वस्तु आपको खरीदनी है। अगर आप धनतेरस के दिन कांच खरीद करके अपने घर में लेकर आते हैं ना, तो इससे आपके घर की जो सुख समृद्धि होती है वह दूर होती है और आपके घर में धन की कमी होने लगती है। इसीलिए आपको इस चीज का पूरा ध्यान रखना है कि कांच की कोई भी वस्तु आपको धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी है। दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दें, आपको स्टील की भी कोई चीज धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि स्टील के बर्तनों को भी धनतेरस के दिन खरीदना शुभ नहीं माना जाता है। और बहुत सारे लोग चीनी मिट्टी के जो बर्तन आते हैं ना, या चीनी मिट्टी की कुछ वस्तुएं आती हैं, उनको खरीदते हैं। ठीक है ना, कोई भी चीज चीनी मिट्टी की भी आपको नहीं खरीदनी है। चीनी और मिट्टी से जो बनी हुई वस्तुएं होती हैं ना, उनकी खरीदारी भी आपको धनतेरस के दिन नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं कि चीनी मिट्टी की या फिर स्टील के बर्तनों को खरीदते हैं, तो इन वस्तुओं को आप अपने घर पर धनतेरस के दिन लेकर के आते हैं। वैसे आप खरीद सकते हैं, लेकिन धनतेरस के दिन लेकर के आते हैं तो आपके घर में जो सुख समृद्धि है ना, वह ज्यादा दिन तक नहीं रुकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि यह जो वस्तु होती है बहुत जल्दी टूट जाती है। धनतेरस के दिन किसी भी समय तुलसी के पौधे में चुपचाप बांध देना, यह एक छोटी सी गुप्त चीज इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभाल पाओगे स्वयं मां लक्ष्मी। यह गुप्त उपाय बताया है दोस्तों धनतेरस के दिन। यदि आपने यह छोटा सा उपाय कर लिया तो जीवन में कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना धन आएगा कि 7 पीढ़ियां बैठकर धन खाएगी और पूरे साल घर में सुख शांति समृद्धि और धन की वर्षा होगी। जी हाँ दोस्तों, देखिए, धनतेरस का त्योहार साल में सिर्फ एक बार आता है, जो दिवाली के 2 दिन पहले मनाया जाता है। जी हाँ, कहते हैं दोस्तों कि इस दिन स्वयं मां लक्ष्मी धरती पर आती है और अपने भक्तों के दुख दूर करती है। उन भक्तों के घर में प्रवेश करती है जहां साफ सफाई रहती है, जहां पवित्रता रहती है। जी हाँ दोस्तों, देखिए, धनतेरस का यह पावन क्षण सिर्फ धन और सोना चांदी खरीदने का पर्व नहीं है। जरूरी नहीं है कि धनतेरस के दिन आप सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात खरीदो। जरूरी नहीं है कि आप धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदो। जरूरी नहीं है कि आप धनतेरस के दिन सूखा धनिया खरीदो। आज मैं आपको एक ऐसी गुप्त एवं रहस्यमय चीज बता रहा हूं, जिसे यदि आपने धनतेरस के दिन तुलसी में बांध दी तो माता लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए आपके घर में स्थायी रूप से निवास करने लग जाएगी। जी हाँ, जब देवी महालक्ष्मी स्वयं पृथ्वी पर भ्रमण करती है और ऐसे घरों में प्रवेश करती है
जहां श्रद्धा, विश्वास और अदृश्य नियमों का पालन किया जाता है। और आज मैं आपको एक ऐसा गुप्त एवं रहस्यमय उपाय बताने जा रहा हूं, जिसे ना तो शास्त्रों में खुलकर बताया गया है, ना ही पंडितों ने आज तक आपको समझाया होगा, क्योंकि यह रहस्य सीधा धनतेरस और तुलसी के दिव्य संबंध से जुड़ा हुआ है। अब आप भी यही सोच रहे होंगे। कई सारे जातकों के मन में यह भी सवाल आ रहे होंगे कि धनतेरस और तुलसी का क्या संबंध है। तो देखिए, वही संबंध आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। देखिए, इस उपाय को प्राचीन समय में सिर्फ बड़े बड़े विशिष्ट महाज्ञानी एवं संत ही करते थे, और उन्होंने यह उपाय सिर्फ अपने चेलों को ही दिया था। तो आप बड़े ही भाग्यशाली हैं कि स्वयं माता लक्ष्मी ने यह उपाय सुनने के लिए आपको चुना है। तो जिसके आंगन में तुलसी है, जिसे विष्णु प्रिय कहा गया है, यह वही तुलसी है। जी हाँ, जिसके आंगन में दीपक जलता है तो पीढ़ियों तक धन प्रवाह होता रहता है। लेकिन आप में से कितनों ने कभी सोचा कि तुलसी एक महज पौधा नहीं है। तुलसी को हमारे शास्त्रों में माता लक्ष्मी का मित्रों, एक ऐसा रूप कहा गया है जो हर घर में स्थापित रहती है। जी हाँ, तुलसी सिर्फ एक मामूली पौधा नहीं, बल्कि धन के मार्ग खोजने वाला एक माध्यम है। और धनतेरस का यह पर्व तुलसी से इतना जुड़ा है कि यदि इस दिन आप चुपचाप तुलसी में एक विशेष वस्तु को बांध दें, तो धन की वह धारा बहती है जिसे आप रोक नहीं पाएंगे, बल्कि आपको खुद समझ नहीं आएगा कि कहां से किस रूप में पैसा आने लगा है। कभी पैसा रुकेगा ही नहीं। आपका यदि व्यापार ठप पड़ा हुआ है, तो व्यापार खुद उठ जाएगा और सभी कर्ज द्वार स्वयं आपकी जिंदगी से लौट जाएंगे। कभी अचानक कोई भूला बिसरा पैसा आपको मिल जाएगा। अब यह मत सोचना कि मैं यह वस्तु तुरंत बता दूंगा, नहीं, क्योंकि यह कोई सामान्य उपाय नहीं है। यह वह अमोघ विधि है जिसे करने वाले की किस्मत उलट जाती है। पर पहले समझो कि धनतेरस और तुलसी के बीच संबंध क्यों है, क्या है और कैसे है। धनतेरस की रात को जब यमदीप जलाया जाता है, तो उसके समांतर तुलसी के आंगन में बैठा एक सूक्ष्म ग्रह शक्ति भी सक्रिय हो जाती है। हमारे घर की जो तुलसी होती है, उस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। उस तुलसी के पौधे के अंदर मां लक्ष्मी साक्षात विराजमान रहती है। देखिए, लोग बड़े बड़े मंदिर में जाकर माता लक्ष्मी को ढूंढते हैं, अपने किचन में ढूंढते हैं, अपने घर में ढूंढते हैं, अपने पूजा स्थल ढूंढते हैं, लेकिन मां लक्ष्मी धनतेरस के दिन कहीं और नहीं, बल्कि तुलसी के पौधे में ही विराजमान रहती है। ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि तो धनतेरस यह वह काल ऊर्जा है जो व्यक्ति के भाग्य में धन की रुकावट को बांधती है, और तुलसी उसका विपरीत तुलसी उसे खोलती है। इसलिए जो लोग धनतेरस पर सिर्फ खरीदारी कर लौट आते हैं, वे सिर्फ परंपरा निभाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति तुलसी से शुरुआत करते हैं, वे अपना भाग्य लिखते हैं। अब यहां पर आपको समझना है कि धन कैसे आता है। धन केवल परिश्रम से नहीं आता है। धन आता है तब जब सौभाग्य जागता है। सौभाग्य जागता है जब हमारी आत्मा किसी शक्ति पूंजी से जुड़ती है, और तुलसी वह महामंत्र है जो इस ब्रह्मांड की धनात्मक ऊर्जा को खींचकर मनुष्य के आंगन में उतार सकती है। तुलसी हमारे घर का एक ऐसा पौधा है जो मां लक्ष्मी को बहुत आसानी से अपने घर की तरफ आकर्षित कर सकता है। और देखिए, मां लक्ष्मी भी दया की वह देवी कही जाती है कि अगर कोई व्यक्ति लाख बुरा हो, उसने लाख पाप किए हों, फिर भी मां लक्ष्मी उस इंसान का भला करती ही करती है। जी हां, अगर ध्यान से देखें तो जिस घर में तुलसी होती है, वहां कभी भयावह रोग नहीं टिकते। आंखों में रोना तो होता है, पर पेट में भूख नहीं होती, और शिकायत तो होती है, पर कंगाली नहीं होती, क्योंकि तुलसी स्वयं लक्ष्मी का द्वार है। लेकिन धनतेरस पर एक छोटी सी गुप्त वस्तु बांध दी जाए। माता तुलसी में तो लक्ष्मी कहती है कि वहां कदम नहीं रखती, बल्कि अपना डेरा जमा लेती है, बल्कि हमेशा के लिए उस घर में स्थायी रूप से अपना स्थान बना लेती है। अब बात आती है कि वह वस्तु क्या है। देखिए, वह कोई चावल नहीं है, ना कोई लौंग है, ना इत्र है, ना सुपारी है। वह एक ऐसा प्रतीक है जिसे यदि किसी ने जान लिया तो धन का कोर्स सीधा खुलता चला जाएगा। परंतु अभी आपको थोड़ा सा ठहरना है। अभी उसको बताने से पहले उसके पीछे के कुछ विशेष नियम और कुछ विशेष सावधानियां भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि देखिए, कोई भी उपाय फल तभी देगा जब उस उपाय से संबंधित हम सारे विधि विधान, नियम और सावधानियां जान लें। क्योंकि देखिए, कभी कभी जब हम बिना किसी विशेष नियम और सावधानियों वह उपाय करते हैं, तो वह उपाय उल्टा हो सकता है। घर में धन आने की जगह घर में कंगाली भी आ सकती है। इसलिए मैं आपको हर एक सावधानी, हर एक नियम जो मां लक्ष्मी और तुलसी से संबंध रखता है, इस उपाय से संबंध रखता है, वह मैं आपको बताऊंगा।
देखिए, वह सिर्फ छोटी सी चीज जानने के बाद अगर आपने इस वीडियो को बीच में ही छोड़ दिया या अनदेखा कर दिया, तो सबसे बड़ी मूर्खता होगी। क्योंकि देखिए, कोई भी वीडियो यदि आप शुरू करते हैं और उस उपाय से संबंधित हर एक बात को नहीं सुनते हैं, तो फिर वह उपाय विफल हो सकता है। इसीलिए दोस्तों, हर एक बात उपाय से संबंधित है, हर एक चीज उपाय से संबंधित है। इसलिए अंत तक ध्यान से देखना, अंत तक ध्यान से सुनना। जी हाँ, देखिए मित्रों, कहते हैं कि धनतेरस की रात को ब्रह्म मुहूर्त से पहले जो देवग उतरते हैं, वे मनुष्यों के कर्म पत्र पढ़ते हैं। किसे देना है, किससे लेना है, कौन योग्य है, कौन अयोग्य है। उसी रात तुलसी साक्षी बनती है। इसी कारण तुलसी में कुछ बांधना सीधे देवताओं तक संदेश भेजने जैसा है। इसीलिए यह मत समझना कि केवल वस्तु बांधना ही पर्याप्त होगा। दोस्तों, तुम्हें अपने मन, वचन और पूर्ण मौन के साथ इस चीज को बांधना होगा। क्योंकि ध्यान रखना है, सबसे पहले चीज तो देखिए माँ, लक्ष्मी हर व्यक्ति से प्रसन्न हो सकती है। चाहे किसी व्यक्ति ने कितने ही बड़े से बड़े पाप किए हों, कितने ही बड़े से बड़े कुकर्म किए हों। मैं आपको अब जो सावधानियां बताऊंगा, उन्हें सबसे पहले आपसे मिल लेना। कहते हैं कि तुलसी में जब हम कुछ बांधते हैं, तो वह चीज सीधे देवी देवताओं तक हमारा संदेश पहुंचाती है। तो आपको केवल इतना समझना है कि जब आप वह चीज बांध रहे हो, तो सबसे पहले आपको अपना मन शांत रखना है, वचन बिल्कुल पवित्र रखने हैं और उस क्षण कोई तुम्हें देखे नहीं। इस बात का जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि कोई देखे या ना देखे, परंतु वे देख रहे होंगे जिन्हें देखना चाहिए, अर्थात मां लक्ष्मी, अर्थात कुबेर देव। देखिए, धनतेरस की शाम हो, सूर्य अस्त हो जाए और आकाश में पहला तारा उदित हो, तब आंगन में तुलसी को जल अर्पित करें। दीपक जलाए और 3 बार मन में कहे, हे तुलसी, हे विष्णु प्रिया, मेरे घर की दरिद्रता को बाहर करके समृद्धि के रथ को भीतर लाए। और तब बिना किसी को बताए उस गुप्त वस्तु को लाल रंग के धागे में बांध दो। पर ध्यान रहे, शाम को नहीं, रात के उस अंतिम पहर में लगभग 12 बजे के आसपास, जब पूरा घर सो रहा हो,